हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज हम एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले 2019 में, ठीक है। तो उसका मैं आज पीआईक्यू की उसका दूसरा पेपर लाया हूँ। तो जो कोई भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पार्ट 1 यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 CHSL का टायर 1 10+2 का जो एग्ज़ाम हुआ था भर्ती परीक्षा, ठीक है, रीजनिंग का मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ। तो जो कभी है पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल जाकर वहाँ देख सकते हैं। आज करेंगे PYQ। ये जितना भी है PYQ है, जो PYQ 2019 में आया था उसका आज हम डिस्कस करेंगे कि PYQ 2019 में जो आया था उसमें से क्या क्या पढ़ना है और वो कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो उसी का आज हम लोग डिस्कस करने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज स्टार्ट करते हैं उसी का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 कर लिए थे, 18 वाला पार्ट 1 में किए थे। आज पार्ट 2 करें, 2019 में जो पूछा गया था, ठीक है। तो पार्ट 1 18 कर दिए थे और ये पार्ट 2 रहेगा 2019 में पूछा गया, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए। इसमें बोलता है एक पासा दिया हुआ जिसमें अलग अलग दर्शाता है, तो जिसमें बताता है एक का अपोजिट 6 है, ठीक है। तो आपको बताना है 2 का अपोजिट क्या आएगा, वो बताना है। तो आपको 2 का अपोजिट क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग। नीचे नीचे ऑप्शन भी है, ठीक है, देखिए। चलिए तो 2 का अपोजिट बताना क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना है आपको बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए एक बार आपको यहाँ पे बढ़िया से ध्यान फिगर आपको ध्यान से दिखे, 1 और 2 दोनों फिगर दिखे। देखिए यहाँ पे 4 जो है ना, यहाँ पे भी 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है। यदि 2 वर्ड सेम सेम कॉमन रहेगा ना तो आप उसका समझ लीजिए कि इसमें देखिए इस वर्ड में और इसमें क्या मिसिंग है। 1 से लेकर 6 में क्या मिसिंग है, आपको कुछ मिसिंग लग रहा है। 1 से लेकर 6 मिसिंग है तो 2 मिसिंग है। और एक वर्ड चीज़ है कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4, तो इतना फिक्स है कि मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। और यदि अपोजिट नहीं रहता तो आपको फिर क्लॉकवाइज में जाना, पहले लिखते 6 4 3 लिखते हैं, फिर इसका लिखते हैं, इसका नीचे 5, फिर 1 और 4, इस तरह करके लिखते हैं। फिर उसके बाद अपोजिट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं। यदि नहीं रहता सेम सेम पर इसमें दिया है तो इसीलिए आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 बोलता है यदि मिलिट्री को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो आपको डिसऑर्डर को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। चलिए आप लोग बनाइए, थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद फिर एक्सप्लेन कर देंगे। और नहीं समझ में आएगा तो आप यूट्यूब को इसको मतलब वीडियो को रोक के अब बाद में देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो इसी तरह आप बनाइए, थोड़ा सा टाइम देंगे आपको, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, बाद में आप कर लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसका है ना, देखिए एम का है तो एम का अपोजिट कर दिया, मतलब वाई जो है इधर से कोना लिया। तो देखिए यहाँ से कोना पे यहाँ पे कोना गया, ठीक है। तो वाई में क्या जोड़ा, +2 जोड़ दिया है। तो वाई में +2 जोड़ेगा तो ए आ जाएगा। फिर आर है, इसका कोना लेंगे, ठीक है, इसका कोना लेंगे आर में +2, फिर क्यों आर, आर के बाद ST +2, ठीक है। फिर ए में +2, ए में +2 करेगा तो सी आ जाएगा +2, मतलब समझ गए, +2 किए हैं, ठीक है। तो इसका भी वही करेंगे। तो देखिए पहले इधर से गए थे ना हम आर से, तो आर से चलेंगे, आर में क्या +2 करेंगे, आर में +2 करेंगे तो क्या होगा R+2, तो ST। तो ऑप्शन नंबर बी में आया ST T T, देखिए सब में है तो ये नहीं है, जिसको काट दीजिए। फिर है ई में +2 जोड़िए, ई के बाद FG, तो पहले जी हो गया, ठीक है। फिर डी में जोड़िए, डी के बाद एफ आ रहा है, एफ आ रहा है। फिर उसके बाद आर में जो ST आ रहा है, देखिए इतना तक गया। इसमें भी देखिए यहाँ तक तो सेम था, इसमें आई था तो इसको काट दीजिए। देखिए यहाँ तक TGF था, फिर टी है तो टी तक चल जाएंगे, फिर उसके बाद आगे जाएगा ओ के बाद PQ। तो देखिए क्यू कहाँ पे है, तो टी के बाद PQ है, यहाँ पे क्यू नहीं है तो ये वाला कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अब इसको बना लीजिएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या करना है। देखिए इसमें एक नंबर दिया हुआ है, क्या कहता है, छोटा से आपको क्या लगा बढ़ते जा रहा है, तो आपको बताना है नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा। चलिए हम आपको जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से बनाइएगा, फिर उसके बाद वीडियो को देखिएगा, ठीक। चलिए देखिए 52 है तो 52 से 54 हो रहा है तो क्या +2, 54 से 57 +3, फिर 57 से +52 तो कितना +5, फिर देखिए क्या है +7, फिर अगला जो आएगा तो क्या होगा 9, तो 9 जोड़ेंगे, 9 9 18, तो 59 में 9 जोड़ेंगे तो 18 तो नहीं हो रहा, 78 नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होगा 11 जुटेगा +2, आप 9 जोड़ के देखिएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो 11 जोड़ेगा तो 80 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए वेन डायग्राम दिया है, इससे हम आपको ना यदि जो कोई भी ग्रुप डी का है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में को बहुत क्वेश्चन है, ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो भी तैयारी करते हैं, तो मैंने आपको सेक्शन वाइज आपको टॉपिक बता दिया हूँ कि कौन सा टॉपिक में, जिसे यहाँ लिख देना है मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में आपको कितना पढ़ना है जिससे एकदम ज़्यादा क्वेश्चन होता है तो ये बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में कितना पढ़ना है, रीजनिंग से कितना पढ़ना है तो कितना ज़्यादा क्वेश्चन आएगा वो टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करते हैं। और जी के और GS, ठीक है।
यहाँ जी के हो गया, और जीएस में कितना पढ़ना है उसका एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हम कौन सा टॉपिक से कितना पढ़ेंगे और कौन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ेंगे जिससे ज़्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, इसमें देखिए क्या है, इसमें आपको बताना है इंजीनियर, स्नातक और पुरुष में डिफरेंस बताना है। तो चलिए हम इनसे बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, कुछ पुरुष पुरुष जो है स्नातक होगा और स्नातक जो होगा वो इंजीनियर होगा। तो देखिए यहाँ वाला ये ऑप्शन है, देखिए ये वाला पुरुष हो जाएगा, पुरुष जो क्या है स्नातक है, और जो भी स्नातक है वह इंजीनियर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा के नहीं होगा। आप मिला लीजिएगा इसको बना के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है ग्रुप डी एनटीपीसी में, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो जो भी तैयारी करते हैं वो सब पर तो देख लीजिएगा। देखिए इस टाइप का जो है आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप में इसमें क्या करना है, टोटल वो काउंट कर लीजिएगा या बांट दीजिएगा, और नहीं तो क्या करिएगा, आपको देखिए सबसे ज़्यादा नंबर देखिए यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिख रहा है, तो उसको जहाँ पे ज़्यादा नंबर दिख रहा है ना, उसी के आसपास नियरेस्ट जाने की देखिए कोशिश कीजिए कि उसका आसपास कुछ है जो मिलता जुलता है, जो खाली खाली है ना उसमें देखिएगा कि मिलता जुलता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का जब भी रहेगा तो आपको आसपास जाना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए पी सी, यहाँ पे देखिए पी सी है, तो पी सी के पहले क्या है ओ, तो इतना मान के चलिए कि यहाँ ओ होगा। तो जहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में ओ नहीं है उसको काट दीजिए, ठीक। तो 3 ऑप्शन है। चलिए पी एल है, पी एल है, तो पी एल देखिए पी एल है, तो मानिए पी एल से पहले क्या है, आप सोचिए कुछ हो सकता है, तो पी एल देखिए यहाँ पी एल है, पी एल से पहले क्या है आर, तो यहाँ मानिए आर होगा। चलिए सेकेंड में आर है, आर है, आर है, ठीक। आप समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए अब देखिए यहाँ डबल सी है, फिर मतलब कि सी आर है, उसके बाद एक खाली है फिर है। तो देखिए यहाँ मान लो पी से पहले क्या आर है, आर से पहले क्या दिए सी, तो देखिए सी आर स्टार्टिंग में, तो देखिए सी आर स्टार्टिंग में, सी आर स्टार्टिंग में, सी आर स्टार्टिंग में, सी आर स्टार्टिंग में, इतना तो चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिलिए सी आर, सी आर ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ सी है, अब उसके बाद आगे क्या करना है, आप देखिए यहाँ पे भी देखिए सी आर, इतना इतना चल गया, ठीक। आपको देखिए यहाँ रुकने के बाद आपको थोड़ा सा अब ध्यान लगाना है कि आगे क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ सी है, सी है यहाँ पे, तो आपको देखिए यहाँ पे डबल सी है, तो हम मान लें यहाँ डबल सी लेंगे, ठीक है। जब यहाँ आर है तो आर से पहले क्या है, आर से पहले सी है, ठीक है, आर से पहले क्या है सी है, तो ये वाला लेके निकल जाएंगे। समझ में आ गया, तो आप इसको बना के देखिएगा, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह करके आपको बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या करना है। इसमें बोला है कि आपको 2 शब्द जो दिया हुआ है उसमें अलग चुनना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अभियांत्रिक विज्ञान से संबंध है, चिकित्सा उपचार से संबंध है, वकील न्यायालय से संबंध है, और वैज्ञानिक विशेषज्ञ से। आपको अलग बताना है क्या होगा इसका, ठीक है। चलिए आप बताइए। चलिए तो इसका देखते हैं, देखिए क्या कहता है इसका 6 का देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए पहले सबसे पहले देखिए अभियांत्रिकी, जो अभियांत्रिकी होता है विज्ञान विज्ञान से संबंध नहीं है, वैसा तो नहीं है। वकील, वकील का न्याय नहीं है, वकील का काम कहता है केस लेना होता है, न्याय तो दूसरा को देता है। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का विशेषज्ञ थोड़ा ना, वैज्ञानिक काम कर रिसर्च करना होता है। तो चिकित्सा का काम क्या, उपचार करने का काम, तो इस चिकित्सा का लोग उपचार करता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसमें क्या करना है। आपको निश्चित तरीके से और एक अलग सबको, मतलब 3 सेम रहेगा, एक अलग करना है। देखिए इसमें क्या करना है, चलिए बनाइए। चलिए देखिए इसमें क्या है, देखिए थायरोक्सिन एक प्रकार का हार्मोन ही है, इंसुलिन ये भी हार्मोन है, एंडोरेक्सिन ये भी है। तो हार्मोन हार्मोन हो जाता है, तो हार्मोन नहीं होगा, बाकी तीनों जो एक प्रकार का अलग अलग है, तो ये हार्मोन नहीं होगा, बाकी सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन नंबर छोड़ दीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें बताया गया है आपको अलग अलग क्या है उसमें बताना, मतलब कि सेम सेम रहेगा, एक अलग होगा उसको अलग को निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अलग क्या है, वो वाला निकालते हैं, ठीक है। एक मिनट, कितना नंबर क्वेश्चन था, 8 हो गया था ना। हाँ चलिए 9 से देखेंगे ना, चलिए 9 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 9 देखिए, देखिए इस बॉक्स का डब्बा में जो दिया हुआ ना, ये डब्बा में आपको इसी डब्बा के अनुसार ये 4 ऑप्शन है, उसमें से ये डब्बा के अनुसार फॉलो करना चाहिए। आपको फॉलो करके बताना है कि डब्बा में जो है उस हिसाब से क्या आएगा। चलिए देखिए क्या करना है, देखिए 64 कैसे आएगा, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 को 3 कीजिएगा, 4 को 3 बार कीजिएगा तो 64 आएगा, ठीक है। 7 छोड़ दीजिए, अभी नहीं पता, 27, 27 तो आ सकता है, 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 का पावर 3, तो 27 आएगा। तो देखिए इस टाइम हम क्या लिए, 3 का पावर लिए हैं, ठीक है, और 4 का पावर लिए हैं, तो 4 और 3 जो मिलकर क्या था 7, तो यहाँ बीच में ले लिया 7, ठीक, समझ में आया। उसी तरह देखिए पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन मैच करते हैं 216, 216 कितना आपको नहीं पता है, तो ये सब जरूर आप लोग कर लीजिए, वीडियो अपलोड कर दिए हैं। 6 गुना 6, 3 बार 6 गुना करेंगे ना तो 216 आएगा, ठीक है। तो 25 को क्या करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5,
क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ का 5 और यहाँ से 6, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 आ गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप मिला के देख लीजिएगा ये सब इसको करके। जैसे 343 कितना होता है 7 का होता है, तो 7 कीजिएगा। 127 किसका होता है 100 किसका, तो आप मिला के कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बताया है आपको सही बनाने के लिए क्या करना है, दोनों का वैल्यू को बदलना है, आपस में चिन्ह को बदलना है। देखिए इस टाइप को क्या करना है, पहले सबसे इसी टाइप का रहेगा तो हमसे क्या करना है, पहले उठाएंगे। तो पहला ऑप्शन है 612 है, ठीक है। 612 है तो आप देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, गुना और माइनस को पलटेंगे। तो जहाँ भाग है तो उसको तो कुछ नहीं करना, तो भाग तो सेम छोड़ देंगे, अपना जगह पे है, ठीक है। देखिए माइनस है, माइनस का क्या कर लेंगे, पलट देंगे तो माइनस का गुना लेंगे, तो यहाँ गुना ले लेंगे, ठीक है। 12 इतना समझ में आया। और जहाँ पे गुना है वहाँ माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 88, ठीक है 88। और उसके बाद प्लस जो है उसको जो रहेगा वो उसको सेम टू सेम छोड़ देंगे, ठीक है। इसको काटिए 12 से 3 बार में कटेगा, ठीक है। 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 4 का 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 204 और माइनस 88 प्लस 208, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, 204 और 288 जोड़िएगा तो कितना 200 400 412, 412 माइनस 88 से कीजिएगा तो आपका 324 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ये मैच कर गया। नहीं करता तो फिर सेकंड में जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह करिएगा, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, युग्म से उसी तरह दो संख्या मिला हुआ तो उसी तरह आपको बताना है, ठीक है। देखिए 8 128 हो सकता है, तो 8 128 कैसे होगा ये बताइए आप। उसी तरह आपको मैच करना। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए 8 128 क्या है, 8 गुना 8, 8 8 64, 64 गुना 2 कितना होगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 128 आया। समझ में आया। मतलब पहला जो है उसको 2 बार गुना कर देंगे, जैसे 9, 9 गुना 2, 9 9 में 81, तो 9 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 9 करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। 81 आएगा, 81 गुना 2 तो कितना आएगा, 2 का 2 8 दूनी 16, तो 162 आता है। तो यहाँ तो 152 है तो पहला गलत हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो ये भी 72 आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए इसको कीजिएगा, हाँ 12 से करके देखिए आ जाएगा। देखिए 12 गुना 12 कितना होता है 144, 144 गुना 2 कितना हो जाएगा 288, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक से समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या करना है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलिए अब देखिए फिर आपको क्या करना है, आपको उसको नहीं करना है। फिर देखिए अब अगला आता है त्रिभुज वाला। त्रिभुज में आपको क्या करना है, त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। आपको उसको काउंट करके बताना है कि कितना संख्या होगा। तो इस टाइप का जब भी रहेगा ना तो यहाँ काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस रिलेटेड वीडियो जल्द ही आप लोगों को लाएंगे। तो जितना इसको काउंट किया कितना लास्ट कितना गया 8, तो जितना गया उसको 2 से गुना कर दिया, 8 गुना 2 कितना गया 16, ठीक। इतना कर लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 16, चलिए ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या करना है, यहाँ यह वाला स्पीकर देखिए, यहाँ से एक है, एक त्रिभुज बनता है, तो 3 है, तो 3 है तो इस तरह करके, तो यहाँ पे पहला वाला में 3 है, फिर दूसरा वाला से 3 आएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो प्लस 6, ठीक। फिर अगला देखिए ये वाला कौन है, इधर से इधर से इधर से, तो इससे फिर 3 लिख लेगा प्लस 3, अब इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 16 8 6 16 8 22, 22 प्लस 3 कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर बी 25, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है ओसम का मान दिया ये, तो आपको बताना डिग्निटी का मान क्या होगा। चलिए देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो वैल्यू है उसको लिखना है, AWESOM E। देखिए इसमें क्या करना है, जो मान है ना ए का मान कितना आता है 1, डब्ल्यू का मान कितना आता है 23, तो आपको मान याद करें। ई का मान कितना 5, ओ का मान EJO मतलब 15, एम का मान कितना आता है एम का एम मतलब 13, ठीक है। और ई का मतलब 5। देखिए इसको क्या करना है, एक का एक लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसको 5 और ये दोनों को जो जो डबल नंबर है उसको जोड़ देना है, तो 5 1 6 और डबल नंबर 4 और उसके बाद 5, तो आया देखिए 1 5 5 6 4, 1 5 5 1 6 4 आ गया। अच्छा एक कहीं पे छोटा है क्या, AWE एस, अच्छा एस छोटा है ना, एस छोटा है, तो एस का मान कितना 19 होता है, 19 मतलब 0 जोड़ेंगे तो 1 प्लस 9 0 आएगा, तो 0 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 5 5 1 4, ठीक है। और डिग्निटी में उसी तरह करना है, डी का मान होता है 4, ठीक है, लिख देते हैं डायरेक्ट, आई मतलब 9, ठीक है 9 लिख देंगे। उसको जी मतलब 7 लिख देंगे। एन मतलब 14 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, 4 1 5 जोड़ेंगे तो ये वाला देखिए क्या कितना है 4975, 4975 है, देखिए 4975 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप उसको कर लीजिएगा। चलिए देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हर एग्जाम बैंकिंग रेलवे ग्रुप डी हर चीज़ में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब ब्लड रिलेशन से जो भी तैयारी करते हैं रेलवे का, तो उसका 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आएगा, तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। तो देखिए इसमें क्या करना है,
पहले जो है दिया हो ना, ये प्लस माइनस गुना और भाग दिया हुआ है, तो उसको जो है ना यहाँ वैल्यू पलट देता है, ठीक है। मान सभी वही रहेगा, बस खाली नंबर बदल देता है। जैसे ए के जगह पे के लिख दिया, बी के जगह एस लिख दिया, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसको कल पलट दिया। तो आप देखिए क्या करना है। पहला बोलता है के माइनस, यहाँ पे देखना है, ठीक है, के माइनस एस। तो देखिए माइनस वाला देते हैं, मतलब क्या, ए पत्नी है बी का, तो मतलब पत्नी है बी का, तो एस का पत्नी कौन है, ए। तो चलिए यहाँ पे जाते हैं, यहाँ लिखते हैं एस, एस का पत्नी कौन है, के, दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पत्नी माइन और पति रहेगा ना, दोनों बराबर दे देंगे, इसको लिखेंगे प्लस, इसको लिखेंगे माइनस, ठीक है। इतना कर देंगे। चलिए अगला फिर बोलता है, क्या बोलता है, डिवाइड। डिवाइड में क्या करना है आपको, डिवाइड वाला पढ़िए। यहाँ पे बोलता है ए, क्या है, ए पिता है बी का, तो किसका, बी का पिता, तो बी का पिता कौन है, ए। चलिए तो बी का पिता कौन है, जे, ठीक है, लिख देंगे प्लस, ठीक है। अभी प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, माइनस कर देंगे। फिर बोलता है गुना, गुना वाला में पढ़िए। गुना में बोलता है ए पति है बी का, तो बी का पति, तो इसका पति कौन है, इसका पति जे, ठीक है। तो मतलब पति है बी का, तो ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। चलिए अगला बोलता है बी प्लस, प्लस में देखिए क्या बोलता है, ए बेटी है बी का, तो मतलब बी का बेटी कौन है, ए। तो बी का बेटी कौन है, ए। चलिए बी का बेटी कौन है, ए। तो चलिए बी, बी का हो गया, बेटी कौन है, ए, मतलब ए मतलब सी, ठीक है। वहाँ पे ए की जगह सी दिया है, तो सी, ठीक है, सी लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला बोलता है सी माइनस, माइनस चलिए माइनस, ए पत्नी है बी का, मतलब क्यू का पत्नी कौन है, सी। तो क्यू का पत्नी है सी, तो क्यू लिखेंगे, पत्नी के लिए माइनस, पति के लिए प्लस, ठीक है। और जहाँ जहाँ पति पत्नी से है तो बराबर कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है, तो क्यू कौन है, कैसा संबंधित है, जे से। जिससे बोलेगा जे से, तो उसको लेंगे से मतलब जे, जे से संबंधित है क्यू कौन है। तो देखिए उसका दोनों पति पत्नी है, पति पत्नी को उसका बेटी है, बेटी के साथ उसका उसका शादी होता है, मतलब लड़का का। तो लड़का जो जिसका बेटी के साथ शादी होता है, तो उसका कौन लगेगा, लड़का उसका दामाद है। तो मतलब इसका कौन है, तो बोलता है जे से कौन है, तो जे का कौन लगेगा, ससुर लगेगा। तो जे का कौन लगेगा, ससुर लगेगा, ठीक है, मतलब उसका बेटी का पति, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आकृति दिया हुआ है, आपको आकृति में बताना है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले है काला है, तो यहाँ पहले काला गया, ठीक है। तो काला के बाद फिर क्या, एक मतलब काला या फिर इस जगह पे आ गया, फिर इस जगह पर, फिर नीचे में आ गया, फिर नीचे के बाद फिर इधर आ गया, फिर अगला कहाँ चलेगा, फिर ऊपर। तो जहाँ पे ऊपर काला चला जाएगा, देखिए ऊपर काला, काला कहाँ कहाँ पे, तो इसमें तो नहीं है, इसको काट दीजिए, ऊपर पर आ गया, ठीक है। पहला देखिए, पहला काला, फिर व्हाइट, फिर काला, फिर व्हाइट, फिर काला, तो अगला जाएगा काला, तो काला आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बना लीजिएगा। चलिए चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखिए 16 नंबर में क्या करना है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन वाला ऑप्शन वाला पूछा जाता है, ये भी बहुत बैंकिंग एसएससी सब में आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें ऑप्शन रहेगा तो आपको उसको मिला के बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या करेगा, आपका पेट में दर्द महसूस होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, मेरा पेट में दर्द महसूस होगा 2। फिर हम डॉक्टर से मिलने जाएंगे, तो डॉक्टर से मिलेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर क्या बताएगा, रोग निवारण करने के लिए अपना मशीन उशीन लगाएगा। तो मशीन उशीन लगाया, देखेगा, चेक करेगा। जब मशीन उशीन चेक करेगा, तो उसमें क्या, जब चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कुछ, तो क्या लिखेगा, वो पर्चा लिखेगा, पर्चा लिख दिया। पर्चा जब लिखेगा तो क्या करेगा, हम उसको क्या करेगा, दवा लेंगे, और वो बताएगा, दवा बताएगा कि दवा के अनुसार लेना है, ठीक है। तो कैसे लेना है, ठीक है, वो बताएगा, ठीक है। तो वो बता दिया, अब बताने के बाद क्या करेगा, दवाई खाइएगा, फिर उसके बाद ठीक हो जाइएगा। तो जो मिलेगा 2 3 4 1 5, 2 3 4 1 5, 4 1 5 6, ठीक है। चलिए तो ये बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए कंक्लूजन, रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और जो भी एसएससी सीएचएस और बैंकिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप में क्या करना है, पहले बोला कुछ ऑटो साइकिल है, तो देखिए यहाँ ऑटो लीजिएगा, ठीक है। कुछ ऑटो साइकिल है, तो साइकिल का एस लिख देंगे। सभी साइकिल ट्रैक करते, जितना भी साइकिल है उसको ट्रैक लिख देंगे, तो सब जितना है उसको ट्रैक करें। इसको वीडियो जल्दी लाएंगे, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा इसका, ठीक है। पहला है कुछ ट्रक ऑटो है, तो पहला कंक्लूजन में कुछ ट्रक ऑटो है, कुछ ट्रक ऑटो का है, हाँ, तो पहला वाला सही हो जाएगा। फिर दूसरा बोलता है कुछ ट्रक ऑटो है, तो पहला वाला सही होगा। दूसरा बोलता है कुछ ट्रक साइकिल है, चलिए कुछ ट्रक साइकिल, तो देखिए यहाँ ट्रक है और यहाँ साइकिल है, हाँ कुछ ट्रक साइकिल है, ये है, तो ये भी सही है, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल पे ये वाला वीडियो अपलोड है, जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। कुछ साइकिल ऑटो है, चलिए देखिए कुछ साइकिल है, कुछ साइकिल ऑटो, हाँ ये भी है, सही है। तो क्या तीनों सही हो रहा है, मतलब तीनों सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन में भी क्या है, सभी आंसर फॉलो करता है। जो कोई भी इसको दिक्कत होता है तो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे लिखेगा कंक्लूजन, कंक्लूजन बाय बलराम क्रिएटिव सर लिखेगा, तो आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इसी को सनी में बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे, एक दो वीडियो करेंगे जिसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं और कुछ नहीं पढ़ना है, दो ही वीडियो में पूरा कंप्लीट। देखिए इसमें आपको बताना है, मतलब 3 सही होगा, एक अलग बताना है, तो ये तो बहुत आसान है। देखिए ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। तो अगला वाला ये नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बताया है पीड़ा उसी तरह से संबंधित है जैसे यातना, पीड़ा मतलब यातना से संबंधित है, तो आपको बताना गुस्सा से क्या संबंधित होगा। गुस्सा से जीवस नहीं होगा, अम्बाडा नहीं होगा, परंपरा आनंद नहीं मिलेगा, गुस्सा से क्या अति है। तो कीड़ा से संबंध है यातना मतलब तड़पाना, तो उसका गुस्सा में क्या और ज़्यादा आदमी क्रूर हो जाता है। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर करके देखते जाइएगा, आपको एक्सप्लेन कर देख लीजिएगा। देखिए इसका क्या करना है आपको, देखिए इस टाइप में क्या करना है, चलिए आप थोड़ा सा लीजिए बनाइए। देखिए क्या करना है, एल एल से क्यू जाएंगे, एल एम एन ओ पी क्यू 4 जाएंगे, पी से क्यू आर एस टी यू 5 जाएंगे, सी के बाद डी ई एफ जी एच 5 जाएंगे, और के बाद एल एम एन ओ पी मतलब 5 जाएंगे, सब में 5, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू सब में 5 5 लग रहे हैं, तो इसमें 5 ऐड करेंगे। एच के बाद आई जे के एल एम, एम आएगा, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आएगा, एम डब्ल्यू कहीं पे है, एम डब्ल्यू, एम डब्ल्यू आर कहीं पे नहीं है, तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए एक नंबर देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बोलेगा, देखिए पहला बोला है ए धन बी के धन से 6 गुना है और सी का धन बी के धन से 4 गुना है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए। चलिए देखिए इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको नीचे से जाना है, इस नीचे से। ठीक है, तो नीचे में क्या बोलता है, पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या कि अनुपात में बोला है। तो इसको देखिए क्या बोला है, क्या बोला है, सी का धन बी के धन से 4 गुना, बी के धन से, तो बी का तो हमको पता नहीं है, तो बी को मानेंगे एक्स। इससे क्या बोला, सी का धन, तो सी में कितना 4 गुना बोला है ना, 4 गुना, तो लिखेंगे 4x। ठीक है, क्योंकि इसका धन से बोला, तो इसका तो पास कुछ नहीं है, तो जितना बोलेगा उससे 4 गुना कर देंगे। फिर ऊपर जाएंगे, पहले नीचे जाएंगे तब ऊपर से जाएंगे। फिर बोलता है ए का धन बी का धन से 6 गुना, तो क्या आ जाएगा 6 गुना, तो मतलब बी के धन से जिसका बोलेगा के उसके साथ, तो बी का मान तो एक्स है, इससे कितना 6 गुना, तो एक्स लिख देंगे। ठीक है, अब सबको जोड़िए, 6 4 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 11x। ठीक है, 11x का मान दिया हुआ है कि तीनों लोग कितना खर्चा करता है, तीनों भी 209 रुपया का कुल योग, मतलब कुल योग टोटल, तो लिखेंगे 209। अब 11 से काटिए, कितना बार में कटेगा, 11 का 11, 11 में 99, 19 बार में, तो x का मान कितना आ गया, मेरा 19 आ गया। ठीक है, अब किसका बोल रहा है ए का लिखा है, तो ए का मान कितना है, देखिए ए का मान जिसका सामने दिया है, तो ए का मान कितना है 6x, तो देखिए 6 गुना 19, 19 छंग कितना होता है 114 होता है, तो 114, तो ये आंसर है। इसमें बोलता सी का मान, तो सी का मान क्या है, ये ए का निकल गया, बोलता सी का, तो सी का मान कितना देखिए 4 है, तो 19 गुना 4, 19 गुना 4। ठीक है, जितना आएगा उसको कर लीजिए। ठीक है, तो बना जाएगा। चलिए सबसे पहले नीचे से लेना है, फिर ऊपर से जाना है। ठीक है, इस टाइप को वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो जो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। चलिए इसमें देखिए, आपको दर्पण में दिया हुआ है, आपको बताना है उसको, नहीं मतलब शीशा में उसको पेपर है, उसको फोल्ड कीजिएगा, तो नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए क्या करना है। जब इसका देखिए ये नज़दीक है, जब इसको फोल्ड कीजिएगा क्या होगा, उस टाइप चला जाएगा, तो चलिए उस टाइप चला जाएगा। अच्छा जो है ये कटा हुआ भाग जो है, तो ये तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई परिवर्तन, इसमें तो परिवर्तन हो गया, इस सेम का सेम है, तो इसमें नहीं होगा। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, सेम सेम है, तो दोनों सही होगा, ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, मतलब सी डी दोनों सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है इस डब्बा में जो दिया हुआ है इसी तरह संबंधित इसका मान होना चाहिए। तो देखिए इसमें जो मान है इसका अनुसंधान, तो इसमें क्या करना है, चलिए सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे 140 है, कितना करेंगे तो मतलब वैसा उसको लाना है, जैसे कि उसमें जो फॉलो करेगा उसमें भी फॉलो करेगा। तो देखिए इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 28 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 85 है, 85 को 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना बार में कटेगा, 17 5 85 होता है। ठीक है, फिर आते हैं 115, 115 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 115 को 5 से डिवाइड 23 बार में। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट को जोड़ दिया, 28 27 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 3 9 10 11। ठीक है, 2 2 4 4 1 5, 5 है, ये वाला बीच वाला जो वैल्यू ना इसको इससे डिवाइड कर देना, 17 गुना 3, तो 3 बार में कट गया। तो आप वैसा ही मान पुट करके देखिए, देखिएगा आपको कोई वाला नहीं कटेगा, तो आपको जो मान कटेगा वही वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सोल्व कीजिएगा, नहीं कटेगा, जैसे आप इसको सोल्व करके देते हैं, 115 डिवाइड बाई 5 कीजिएगा तो कितना करेगा, 5 3 15, 5 1 5 3 15। ठीक है, फिर अगला करिएगा 65 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना कितना बार में करता है, 65 कितना से कटेगा, 16 5 मतलब 5 1 5 5 3 15। ठीक है, ठीक है, इतना इतना बार में हो जाएगा। फिर इसको कहते हैं 5 दूनी 10 ना, अच्छा इसमें 2 बार में कटेगा, 5 दूनी 10 5 तेरह 23 हो जाएगा। और अगला कितना है 80, 80 को डिवाइड कीजिएगा 5 से, तो 5 से 80 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना है 16 5 80। अब इसको देखिए स्टार्टिंग वाला जो है और लास्ट वाला, तो 6 3 हो जाएगा 9 और 2 1 3। ठीक है, 3 और 3 हो जाएगा ना 3,
तो नीचे वाला जो है बीच वाला जो मान रहेगा 13 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में कट गया। अब देखिए और कट कर देखिए नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको वाला एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, फिर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इसमें क्या बोलता है, निश्चित द्वितीय समूह में अलग समूह बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, उसी तरह मतलब इसमें से 3 सही है 1 गलत है। देखिए एक्स के बाद क्या जाए TUVWX मतलब 5, एक्स के बाद YZABC सब में +5 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हो रहा है, सी के बाद DEFGH +5, एम का NOPQRS +5, इसमें भी +5 हो रहा है, ठीक है। एल देखिए एल के बाद PQRSTU, ठीक है। VSTU भी का WXYZ इसमें +4 हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। देखिए इसमें दर्पण दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको दाईं ओर यहाँ पे मतलब कि दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। दर्पण रखा हुआ तो आपको बताना छवि जब इसको दर्पण को जब पलटेंगे मतलब ये छवि को जब दर्पण के सामने रखेंगे उसके सामने, तो उसमें प्रतिबिंब क्या बनता है। तो दर्पण में क्या होता है, जितना वैल्यू रहता है सब पलट जाता है, बस मान वही का वही रहेगा, बस वैल्यू पलट जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पलट जाएगा तो देखिए एम जो है जब सब पलटेगा, ठीक है, सबका मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो आप पलटा के देखिए इसमें क्या होता है, एक बार ट्राई कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, बस वही मान को आपको पलटा देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए पलटा के देखते हैं। तो देखिए ये वाला जो है एम अपने सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम, तो पहले ऑप्शन में है। एफ जो है देखिए दर्पण का इधर है, तो जब ये पलटेगा तो फिर उधर चलेगा, क्यों इधर इस पार है तो वैल्यू पलटेगा उस तरफ जाएगा। और जब देखिए इसका मुंह इधर है तो वैल्यू उस पार हो जाएगा, इस पर, ठीक है। जब इधर है तो पलट के इधर हो जाएगा, ठीक है। जब इधर वैल्यू है तो फिर उधर चला जाएगा, ठीक है। फिर जे का मान उधर घुमा हुआ है तो इधर आ जाएगा, और जी का नाम इधर है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज का टोटल रीजनिंग का पार्ट 2 कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। पार्ट टू हो गया, और ये 2019 में आया हुआ था रीजनिंग का SSC CGL का। ये नहीं कि आपको SSC CGL का है तो आपको इसी का नहीं करना, दूसरा ये हर एग्जाम के लिए उपयोगी है, क्योंकि रीजनिंग का सिलेबस सेम ही पड़ता है, ठीक है। तो आपको करवाएंगे नेक्स्ट करवाएंगे 2020 में, ठीक है। 2020 में आया, 19 का कंप्लीट हो गया, तो 2020 में जो आया था उसको करवाएंगे, ठीक है। तो CHS जो एग्जाम में आया था उसको करवाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा